क्या ये सच में भूत हैं या सिर्फ एक मिथक अजीब पैरानॉर्मल गतिविधियों के बारे में एक कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां लोग रात के समय डरावनी आवाजें सुनते हैं और अजीब घटनाएं होती हैं। गांव के लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं, डर और जिज्ञासा से भरे हुए, और पुराने अनुभव साझा करते हैं। एक बूढ़ी महिला आग के पास बैठकर रात के समय गांव में घूमने वाले आत्माओं की कहानियां सुनाती है। एक रात गांव का एक युवक जंगल में जाता है और उसे एक धुंधली आकृति दिखाई देती है जो उसे लगातार घूर रही है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है, जबकि वह नजरें नहीं हटा पाता। डर के मारे युवक तेजी से गांव की ओर भागता है, उसकी आंखों में आतंक है। जब वह गांव पहुंचता है तो लोग पुरानी हवेली के सामने इकट्ठा होते हैं, अपने हाथों में मशालें लिए हुए उस आत्मा का सामना करने के लिए तैयार हैं। गांव वाले एक गोल घेरे में खड़े हो जाते हैं। उनकी मशालों की रोशनी से पुरानी हवेली का डरावना रूप और भी भयानक लगता है। तभी एक युवक पुरानी किताब खोलता है, जिसमें अजीब चित्र और संकेत हैं जो आत्मा के रहस्य को उजागर कर सकते हैं। गांव वाले जिज्ञासा से किताब की ओर झुकते हैं। उनके चेहरों पर डर और रुचि का मिश्रण है। किताब में एक चित्र दिखाई देता है जिसमें काले कपड़े पहने हुए लोग एक अंधेरे अनुष्ठान का प्रदर्शन कर रहे हैं जो रहस्यमय ऊर्जा से घिरा हुआ है। एक गांव वाला किताब के चित्र की ओर इशारा करता है। उसकी आंखों में एक अद्भुत समझदारी है, जैसे उसे उन अनुभवों का संबंध उस अनुष्ठान से समझ में आ गया हो। रात का आसमान काले बादलों से भरा हुआ है और पूर्णिमा की चांदनी गांव पर एक डरावनी रोशनी डाल रही है। गांव वाले अपनी हिम्मत जुटाते हैं और एक दूसरे का हाथ थामते हैं, आत्मा का सामना करने के लिए एकजुट होते हैं। पुरानी हवेली के अंदर एक दिए को एक वेदी पर रखा गया है, जिसे शांति की प्रार्थना के संकेत के रूप में चढ़ाए गए पदार्थों से घेर लिया गया है। गांव वाले पुरानी किताब से जादुई मंत्र पढ़ते हुए पुरानी हवेली के सामने खड़े होते हैं। उनके चेहरों पर दृढ़ संकल्प है। अचानक दरवाजे पर एक आत्मा की आकृति प्रकट होती है, जिसका चेहरा दुख और गुस्से का मिश्रण लिए हुए है। जब वह गांव वालों के अस्तित्व पर प्रतिक्रिया देती है, एक साहसी गांव वाला आगे बढ़ता है, प्राचीन किताब को ऊंचा उठाकर आशा का प्रतीक बनाता है, आत्मा से संवाद करने के लिए तैयार होता है। आत्मा की आकृति थोड़ी रुक जाती है, उसका चेहरा बदलता है, जैसे वह किताब को पहचानती है, जिसमें एक प्रकार की नाजुकता झलकने लगती है। गांव वाला किताब से जोर से पढ़ता है, उसकी आवाज सन्नाटे में गूंजती है, जैसे आत्मा से एक सौम्य प्रकाश निकलने लगता है। गांव वाले ध्यानपूर्वक देखते हैं, उनके आंखों में डर और जिज्ञासा का मिश्रण है, जैसे माहौल प्रत्याशा के भाव से बदल रहा हो। आत्मा धीरे धीरे एक अधिक शांतिपूर्ण रूप में बदलने लगती है। इसके असली रूप का खुलासा करते हुए उसके चेहरे पर एक कोमल मुस्कान उभरती है। गांव वाले राहत और आश्चर्य में चौंकते हैं, जैसे डर का बोझ हल्का होता जाता है, जबकि आत्मा मधुर फुसफुसाहटों के जरिए संवाद करती है। गांव वाले आत्मा के चारों ओर खड़े होते हैं। उनके चेहरे पर सहानुभूति और समझ का भाव है जब वे उसकी कहानी सुनते हैं। आत्मा के पीछे अतीत का एक दृश्य प्रकट होता है, जिसमें दुख के क्षण दिखाए जाते हैं जो उसकी अशांत प्रकृति को समझाने में मदद करते हैं, गांव वालों में सहानुभूति जगाते हैं।